चलिए, मैं अंशु कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए मैं ज्योग्राफी का लेक्चर कंटिन्यू लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसी का सिलसिला में फिर से लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका था, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कोशिश करेंगे सेकंड चैप्टर बाद हम लोग फिनिश करें। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं। हमारा जो चैप्टर आज का है वो है भारत का भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भारत का भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, इसको हमने पढ़ने से पहले क्या कुछ टॉपिक हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, टॉपिक में डिवाइड करना जरूरी है। तो जैसे कि हमें पढ़ने वाले क्या क्या है, ठीक है, तो मुख्य रूप से हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आर्किन क्रम की चट्टान है, घरवाल क्रम की चट्टान है, कुटापा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप, इन सबों के बारे में हमें पढ़ना है। इन सब के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि इनका निर्माण क्या हुआ इन चट्टानों का। अच्छा, चट्टान के निर्माण से पहले ये पता हमें होना चाहिए कि महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण कब हुआ था। एक्चुअली हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बेसिक से। तो यहाँ पे हमने महाकल्प लिखा, इधर में यहाँ पे आपका कल्प लिखा गया है। ठीक है, और इधर मुख्य घटनाएं जिससे रिलेटेड घटी है। जैसे कि हमारा नीचे से ऊपर की ओर स्टार्ट होगा। ठीक है, नीचे से हम लोग ऊपर पे इस तरह से चलेंगे। जैसे कि 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये आया कि सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आज से 5 से 13 अरब वर्ष पहले हुआ था। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग प्री कैम्बियन महाकल्प में। ठीक है, प्री कैम्बियन महाकल्प में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना यहाँ क्या घटता है कि महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण होता है। तो महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्बियन काल में। ठीक है, महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण होता है यहाँ पे प्री कैम्बियन काल में, आपका महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण होता है। चलिए, तो महाद्वीप महासागर का निर्माण हुआ तो महाद्वीप क्या, जो आज तरह से आज के टाइम में महाद्वीप को पढ़ते हैं, क्या सभी महाद्वीप इसी टाइप से थे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं, क्या इस तरह से थे उस समय? नहीं, उस समय सारे महाद्वीप क्या थे? एक साथ थे। ठीक है, सारे महाद्वीप क्या थे? एक साथ थे, और सारे महासागर भी क्या थे? एक साथ थे। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कि सारे महाद्वीप और महासागर जब एक साथ थे तो क्या, इसे हम लोग पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया मान लीजिए, और इस अर्थ के बीच में आप थोड़ा सा जल भर लीजिए। तो जल की जरूरत तो पड़ती है सबों को। ठीक है, थोड़ा जल ले लेते हैं। ये जल हो गया। ठीक है, अब दो जगह देखिएगा इसमें। अब आते हैं हम लोग, ये सारे महाद्वीप क्या थे? एक साथ थे। तो एक साथ जब हमारे सारे महाद्वीप थे तो इसे हमने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया हमने। क्या नाम दिया हमने? पेंजिया। जब सारे महाद्वीप एक साथ थे तो इसे हमने क्या नाम दिया? पेंजिया। ये कब कब थे एक साथ? इस समय तो करीब 225 मिलियन वर्ष पूर्व आज से। ठीक है, करीब 225 मिलियन वर्ष पूर्व आज से। तो सारे महाद्वीप एक साथ थे। आपका यूरोप हो जाए, चाहे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाए, चाहे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, आपका अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सारे क्या थे? एक साथ थे उस समय। ठीक है, इन सबको सम्मिलित रूप से हमने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया हमने। ठीक है, पेंजिया। अब जब पेंजिया जब एक साथ हो गए, सारे स्थल भाग जब एक साथ हो गए तो सारे जो जल देख रहे हैं वो भी एक साथ मिल जाएंगे, सारे महासागर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे महासागर जो एक साथ मिल गए इसे हमने क्या नाम दिया? पैंथालासा। ठीक है, इन महासागर को क्या नाम दिया हमने? पैंथालासा नाम दिया। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा कि इनका विभाजन होगा। ठीक है, महाद्वीपों का क्या होगा? विभाजन होगा, विस्थापन होगा। तो अपने से क्या होगा? दूसरे से क्या होंगे? दूर हटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनका विभाजन और विस्थापन के बारे में वेगनर साहब ने कुछ बताया है। ठीक है, तो हम लोग वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का थ्योरी पहले देखते हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना था, ये सिद्धांत 1912 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ठीक है, 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, और इनके अनुसार क्या है, महाद्वीप और महासागर जो है पहले क्या थे? एक साथ थे, जिन्हें पेंजिया कहा गया, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। ये घटना कब घटती है? करीब 135 मिलियन वर्ष पूर्व घटती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से बांट दीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ पेंजिया। इसका नाम आप दे दीजिए नॉर्थ पेंजिया बोल दीजिए इसको। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया ना, इसको क्या बोल दीजिए? बोल दीजिए आप साउथ पेंजिया। साउथ पेंजिया। ठीक है,
तो नॉर्थ पेंजिया को हमने एक अलग नाम दिया, ठीक है, नॉर्थ पेंजिया को हमने एक अलग नाम दिया, और नॉर्थ पेंजिया को हमने क्या बोला, लारेशिया, क्या बोला, लारेशिया, या इसी को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ हम, अंगारा लैंड, ठीक है। और जो हमने साउथ पेंजिया बोला उसे क्या नाम दिया हमने, गोंडवाना लैंड, ठीक है, साउथ पेंजिया को क्या नाम दिया हमने, गोंडवाना लैंड, ठीक है। हमारा जो साउथ पेंजिया था इसको हमें आप लिख देते हैं, साउथ पेंजिया को भी क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड। और हमारा भारत किसका पार्ट है बताइए, हमारा भारत इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट, ठीक है। लेकिन आप द्वीप के हिसाब से देखेंगे तो आज हमारा भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है, लेकिन भारत था किसका पार्ट, अफ्रीका का पहले था, अफ्रीका से टूट करके अलग हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब नीचे वाला जो आप यहाँ से हमने विभाजन किया था गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आए फिर से आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया ये, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, ओके, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इंडिया हो गया, और न्यूजीलैंड महाद्वीप, ठीक है। ये सारे महाद्वीप किस में आ गए, हमारे गोंडवाना लैंड में आ गए, ओके। तो गोंडवाना लैंड के ही पार्ट हैं आपके ये सारे महाद्वीप। और अंगारा लैंड में कौन कौन से आ गए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा हो गया, ओके, और फिर और क्या हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया हमारा, फिर एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, ऊपर में जाएंगे तो ग्रीनलैंड हो गया। ये सारे किसके पार्ट हो गए, ऊपर वाले अंगारा लैंड के पार्ट हो गए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी अराइज कर सकता है, महाद्वीप ना पूछे आपसे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कनाडा जो है किसका पार्ट था, अंगारा लैंड का पार्ट था या फिर गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो उसने आपसे पूछा कनाडा, कनाडा किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है आपका कनाडा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आया कनाडा। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट किसमें किसका पार्ट है, देखिए आप, तो ये अंगारा लैंड का पार्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि कनाडा किसका पार्ट हो गया, अंगारा लैंड का पार्ट हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, लारेशिया भी बोलते हैं हम लोग, ये अंगारा लैंड को। चलिए, ये तो देख लिए हम लोग। अब आते हैं हम लोग बेसिक, जहां हम लोग पहले थे। चलिए, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हमने क्या क्या, महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण करवा दिया हमने, ठीक है। सारे महाद्वीप एक साथ हैं, क्या हम लोग बोलते थे वो भी देखा हमने, पेंजिया बोलते थे। सारे महासागर एक साथ हैं, उन्हें क्या बोलते थे हम लोग बताइए, पेंथालासा बोलते थे, ये सब देख लिए। अब आते हैं प्री कैम्ब्रियन काल के बात आता है ऊपर में आप, पेलियोजोइक महाकल्प, कौन सा महाकल्प आएगा, पेलियोजोइक महाकल्प। इसमें हम लोग तीन पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो कैम्ब्रियन पढ़ते हैं, फर्स्ट कैम्ब्रियन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड में आप पढ़ते हैं ऑर्डोविशियन, और थर्ड में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था, स्थल पर कोई जीवन नहीं था उस समय, कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे, ठीक है। तो स्थल पर कोई जीवन नहीं था और जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव सिर्फ पाए जाते थे, ओके, क्लियर है ये। चलिए, मैं थोड़ा आप लोग के लिए सोच रहा हूँ, थोड़ा जूम कर दूं क्या, जूम कर दिया इसे ताकि सुविधा हो आप लोग को थोड़ा। ओके, पहले जोइक हम लोग देख रहे थे, पहले जोइक में कौन सा कल्प हम लोग देख रहे थे, जोइक में हम लोग कैम्ब्रियन देख रहे थे, कैम्ब्रियन हम लोग देख रहे थे पेलियोजोइक में, ओके। या कैम्ब्रियन में हम लोग, पेलियोजोइक में हमने कैम्ब्रियन देखा, इसमें क्या देखा हमने कि स्थल पर उसमें कोई जीवन नहीं था, स्थल पर कोई जीवन नहीं था, और जल में जीवन था भी तो कौन सा था, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। जल में जीवन था, उसमें कौन सा जीवन था, बिना रीढ़ की हड्डी वाले। उसके बाद पेलियोजोइक में ही आता है ऑर्डोविशियन, उसके बाद पेलियोजोइक में कौन सा आएगा, ऑर्डोविशियन आता है। ऑर्डोविशियन में पहली बार मछली देखा जाता है, फर्स्ट टाइम मछली कब आया, ऑर्डोविशियन में। आप लोग से बहुत सारे लोग हैं जो मछली पसंद करते हैं खाना, ठीक है, तो ऐसे आते हैं, उनका विष था कि किसी दिन टेस्टी मछली खाएं, विष था, विष से क्या होगा, ऑर्डोविशियन, विष था ना, विष से क्या हो गया, ऑर्डोविशियन, क्या खाए, मछली खाए, इसलिए पहली मछली आता है इसी काल में, ठीक है। तो ऑर्डोविशियन में क्या आएगा आपका, फर्स्ट टाइम मछली देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कार्बोनिफेरस में आएंगे, ओके। कार्बोनिफेरस में क्या है, पहले रेंगने वाले जंतु वो जो है मिलेंगे हमें, ठीक है। तो पहले रेंगने वाले जंतु मिलते हैं कार्बोनिफेरस में, और पहले रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी मिले हमें कार्बोनिफेरस में। तो पहले रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले जंतु कब मिलते हैं हमें, कार्बोनिफेरस में, ओके, क्लियर है ये, कार्बोनिफेरस। उसके बाद हम आते हैं मेसोजोइक महाकल्प। इसके बाद कौन सा आएगा हमारा, मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प को दो पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट है हमारा जूरासिक, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, जूरासिक, और सेकंड ऊपर में देखिए क्या है हमारा, क्रिटेशियस, ठीक है। सेकंड में क्या है हमारा, ये यहाँ पे देखिए
क्रिटेशियस। फर्स्ट क्या था, जूरेसिक, सेकंड क्या था, क्रिटेशियस। ठीक है, तो जूरेसिक काल, ठीक है, तो जूरेसिक काल में क्या था कि डायनासोर उस समय युग चल रहा था, डायनासोर का युग चल रहा था जूरेसिक काल में। अच्छा, इसे याद नहीं करना है, आप लोगों से बहुत सारे लोग मूवी देखे होंगे, हॉलीवुड मूवी है जुरासिक पार्क, ठीक है, उसका सीरीज ही आया था, मैंने भी देखा था। ठीक है, तो सीरीज आया था, उसका नाम क्या था, जुरासिक पार्क। उस मूवी का नाम जुरासिक पार्क है, शायद इसलिए रखा गया क्योंकि वो डायनासोर पर रिलेटेड मूवी है, और जुरासिक काल में ही को ही डायनासोर का युग कहा जाता है, जुरासिक काल को ही डायनासोर का युग कहा जाता है, इसलिए उसका मूवी का नाम भी शायद जुरासिक पार्क रखा गया शायद। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा क्रिटेशियस। ठीक है, ये कौन सा कल्प अब देख रहे हैं, क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस में क्या है, डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। जुरासिक में आते हैं, देखो मेसोजोइक महाकल्प में ही आप जब कल्प पढ़ने आए तो दो मिला, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक में क्या हुआ, डायनासोर आया, अब विलुप्त कब हो गया, खत्म कब हो गया वो, तो जाते क्रिटेशियस महाकल्प, फिर क्रिटेशियस कल्प में। ठीक है, तो क्रिटेशियस कल्प में खत्म हो जाते हैं, और इसी क्रिटेशियस कल्प में ही दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब होता है, क्रिटेशियस काल में। ठीक है, चलिए, मेसोजोइक अगर आप क्लियर हो गया, इसके बाद आते हैं ऊपर में सिनोजोइक। सिनोजोइक को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, मुख्य रूप से इसमें एक ही ध्यान में रखना है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक है, तो सिनोजोइक काल में क्या हुआ था, हमारा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी सिनोजोइक कल्प में। ओके, इतना ही इसमें देखना था हमें। ठीक है, चलिए, उसके बाद कुछ और आपको हम बताते हैं। जैसे कि पूछता है कि आपका जो ये चट्टान ऊपर में आप पढ़ने वाले हैं, जो हम में मुख्य रूप से तो चट्टान का सीरीज पूछ लेता है कि बताइए इनमें से सीरीज क्या है इनका। ठीक है, सीरीज पूछ लेता है कि सीरीज कौन, सबसे पहले कौन सा चट्टान आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, इस तरह से पूछता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ऊपर में कौन सा चट्टान आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ हमारा आर्कियन तरंग की चट्टान। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आर्कियन तरंग की चट्टान का निर्माण हुआ। सेकंड में आप देख रहे हैं धरवार तरंग की चट्टान। इसका मतलब ये हुआ कि धरवार तरंग की चट्टान का निर्माण हुआ था आर्कियन के बाद। फिर धरवार के बाद किसका निर्माण हुआ, कुडप्पा तरंग की चट्टान था। कुडप्पा तरंग की चट्टान के बाद किसका निर्माण हुआ, विंध्यन तरंग की चट्टान था। और विंध्यन तरंग की चट्टान के बाद किसका निर्माण हुआ, गोंडवाना तरंग की चट्टान था। और गोंडवाना तरंग के बाद किसका निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कि इनका निर्माण जो है कब हुआ था, ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे सीरीज में याद कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके लिए आपको हम एक ट्रिक देते हैं। ठीक है, एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक है आ धर उड़ा, आ धर उड़ा। हमें स्वच्छ भारत अभियान में साथ देना है। उसके बाद लिखा है मैंने वी गो द। ठीक है, ये ट्रिक है हमारा। आ धर उड़ा, वी गो द। अब आकर हमने कूड़ा धर दिया, तो कूड़ा धर कर रुकेंगे वहां से नहीं ना, वहां से क्या करेंगे, चले जाएंगे, वी गो द। ठीक है, वी गो द, आ धर उड़ा, वी गो द। तो देखिए गौर कीजिएगा, आ से क्या हो गया हमारा, आर्कियन तरंग की चट्टान। आ से क्या हो गया हमारा, यहाँ देखिए आर्कियन तरंग की चट्टान। ठीक है, फर्स्ट में मिल गया, सीरीज में मिलेगा आपको। ठीक है, धर से क्या हो गया हमारा, धारवार तरंग की चट्टान। ठीक है, सेकंड में आपका धारवार तरंग की चट्टान है। थर्ड में क्या लिखा मैंने, कुडप्पा, कूड़ा, तो कूड़ा से क्या हो गया हमारा, कुडप्पा तरंग के चट्टान। थर्ड गया आपका। फोर्थ में क्या लिखा हमने, वी, वी से क्या हो गया, वी विंध्यन तरंग के चट्टान। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, गो, गो से क्या होगा, गोंडवाना तरंग के चट्टान। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, द लिखा है, द से क्या हो गया हमारा, दक्कन ट्रैप। ठीक है, एक्चुअली में जो वी गोद है ना, अंग्रेजी में लिखा गया था, ऐसे मैंने लिखा था, वी हिंदी में लिखा है वी गोद। ठीक है, वी गो द, तो वी हो गया, ये हो गया, ये आपका गो है, ये आपका द है। ठीक है, इसे हमने बस याद करने के लिए ऐसा लिखा, आ धर कुड़ा, वी गो द। आ से आर्कियन हो गया, धार से धारवाड़ हो गया, और कुड़ा से कुडप्पा हो गया, वी से विंध्यन तरंग के चट्टान, गो से गोंडवाना तरंग के चट्टान, और द से दक्कन तरंग के चट्टान। ठीक है, 2019 के शायद एक्साइज पीटीवी का क्वेश्चन ये था, इनमें से सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है। नवीनतम का मतलब क्या हुआ, नवीनतम का मतलब होगा सबसे नया, अभी का। ठीक है, अगर ऑप्शन में दक्कन ट्रैप है तो दक्कन आंसर करेंगे, उसके बाद दक्कन नहीं है तो गोंडवाना होगा तो गोंडवाना आंसर करेंगे, वो नहीं होगा तो विंध्यन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा चट्टान सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, सबसे पहले किसका हुआ था, आर्कियन। अगर निम्नलिखित में से दे देता आपको सीरीज याद रखना पड़ेगा, इसलिए सीरीज को याद रखना है, आ धर उड़ा, वी गो द। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। सीरीज, ये सीरीज कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब ये देखते हैं हम लोग कि इनका निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो ऊपर के जो चार चट्टान हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ। ठीक है, ऊपर के जो चार चट्टान हो गए हमारे, ये
आर्कियन क्रम की चट्टान, धरवार क्रम की चट्टान, कुडप्पा, विंध्यन। इन चारों का निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो हुआ था प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ था, सॉरी काल में, महाकल्प। अब प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में गौर कीजिए आप, महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण हुआ था। तो जिसमें महाद्वीप का निर्माण हुआ था उसी समय आपका आर्कियन क्रम की चट्टान बन गया, धरवार क्रम की चट्टान बन गया था, और क्या होता कुडप्पा क्रम की चट्टान बन गया था, और कौन सा चट्टान बन गया था हमारा, विंध्यन क्रम की चट्टान बन गया था। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में जिसमें महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण हुआ था। क्लियर है ये? चलिए, उसके बाद आते हैं पांचवा चट्टान जो हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टान। फोकस कीजिए इस पे, गोंडवाना क्रम की चट्टान। और गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ था? पेलियोजोइक महाकल्प में। कब हुआ था? पेलियोजोइक महाकल्प में। अब पूछिए, गोंडवाना क्रम का चट्टान हम पढ़ रहे हैं, पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ था निर्माण, ठीक है। और दक्कन ट्रैप का मेसोजोइक में। अब मेसोजोइक में भी कौन सा? क्रीटेशियस में। इस बारे में मेसोजोइक में भी किसमें? क्रीटेशियस में हुआ था निर्माण, ठीक। इसका दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप का क्रीटेशियस। चलिए, आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि हमारे भारत में सबसे अधिक जो कोयला किसमें पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाया जाता है, ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयला पाया जाता है सबसे अधिक। अब हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो हम ये यूज करेंगे, हर ये ऊपर के जो चार चट्टान पढ़ रहे हैं, आर्कियन, धरवार, कुडप्पा, विंध्यन, इसमें हम हर में एक लाइन आपको यूज करेंगे कि इसमें ये जीवाश्म रहित चट्टान है, ये जीवाश्म रहित चट्टान है या मृदा है। तो जीवाश्म रहित चट्टान है हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवाश्म नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है, जीवाश्म इसमें क्यों नहीं है। अब गौर कीजिए, इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ था, ठीक है। अब प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में क्या जीव पाए जाते थे? गौर कीजिए यहाँ पे, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में क्या जीव पाए जाते थे? नहीं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में तो जीव पाए नहीं जाते थे। इस समय तो महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण हुआ था, तो जीव पाए नहीं जाते। जीव कब आए? पेलियोजोइक में आए हैं, ठीक है। जीव कब फर्स्ट टाइम आते हैं? पेलियोजोइक में। इसका मतलब ये हुआ कि जीवाश्म अभी देखने को मिलेगा जब जिस चट्टान का निर्माण पेलियोजोइक में हुआ होगा या इसके बाद हुआ होगा। कैम्ब्रियन या फिर इससे पहले में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जीव थे ही नहीं। जब जीव नहीं होंगे तो जीवाश्म कहां से आएगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा आंसर कर सकते हैं कि 1 2 3 4 ऊपर जो चार चट्टान है हमारे, आर्कियन, धरवार, कुडप्पा, विंध्यन, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उस समय धरती पर जीव नहीं थे। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, महाकल्प में हुआ था, ठीक है। और जीव कब आते हैं हमारे? पेलियोजोइक में। इसीलिए गोंडवाना क्रम के चट्टान में हमारा सबसे अधिक कोयला पाया जाता है भारत में, वो भी 98% कोयला बिटुमेन टाइप का पाया जाता है गोंडवाना क्रम के चट्टान में, ठीक है, इसे गोंडवाना क्रम की चट्टान में। और हमारा थोड़ा सा कोयला एक है एंथ्रासाइट कोयला, वो टर्सरी चट्टानें पाया जाता है। वो भी कहां पाया जाता है? भारत में एकमात्र जगह कारगिल में। और कारगिल किसका पार्ट है? जम्मू कश्मीर या लद्दाख? लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। लद्दाख के 2 जिले बने हैं, लेह और कारगिल। तो कारगिल में पाया जाता है हमारा वो, ठीक है। ऐसे कोयला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, कोयला अलग से पढ़ेंगे, खनिज जब पढ़ेंगे तो कोयला आएगा हमारा, उसमें डिटेल से देखेंगे हम कोयला कहां कहां खान पाए जाते हैं, किस नदी घाटी में है, किस राज्य में है, उनका नाम क्या है, सारा डिटेल देखेंगे। ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ भी आपको इंट्रो दे देंगे उसका हम। ये हमने देखा कि चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और किस चट्टान में क्या पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी हम लोग देख, ठीक है। चलिए, उसके बाद ऐसा करते हैं कि एक चट्टान को हम लोग बारी बारी से अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा चट्टान पढ़ेंगे? लोग आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। आइए आर्कियन क्रम की चट्टान हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान जो है इसका निर्माण क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था, ठीक है। आप ऊपर में देख रहे होंगे ये हमारा आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, ठीक है, लावा और मैग्मा के जमने से हुआ था, ठीक है। तो लावा मैग्मा के जमने से इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। ये धरातल के सबसे निचले स्तर पर चला गया। कहां चला गया? धरातल के सबसे निचले स्तर पर चला गया। ये खनिज संपदा से तो भरपूर है, जैसे कि धरवार क्रम की चट्टान एक खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन ये क्योंकि बहुत नीचे गहराई में जा चुका है, इसे खनन करना, इसे खनिज निकालना बहुत ही कष्टकारी है, दुर्लभ है, ठीक है। तो आर्कियन क्रम के चट्टान जो हो गया, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। और इसमें देखिए फिर से मैंने लाइन यूज किया ना, मैंने बोला था हर आगे ऊपर के जो चार चट्टान है उसमें एक लाइन कॉमनली यूज करूंगा, ये जीवाश्म रहित है। जीवाश्म रहित इसलिए है क्योंकि इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, महाकल्प में हुआ था, और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में जीव नहीं पाए जाते थे। कब आए थे? इसके बाद आए थे पेलियोजोइक में, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ये लाइन यूज किया है, ये जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। और देखिए
ये अति प्राचीन काल के 120 करोड़ वर्ष पहले इनका करीब निर्माण हुआ था, ठीक है। और हिमालय के जड़ों में भी आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। पूछे कि हिमालय के जड़ों में किस तरह की चट्टान पाई जाती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें देखना है धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में, धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में। तो आइए इसको पहले मैप से देखते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं होल ज्योग्राफी जो आपको पढ़ाऊंगा मैप से पढ़ाऊंगा। तो पहले मैप से आइए देखते हैं इसको, धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में हम लोग। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है, ठीक है, इसका नाम कर्नाटक के धार जिला पर रखा गया। कर्नाटक के धार जिला के पर ही इसका नाम रखा गया धारवाड़ क्रम के चट्टान का, ठीक है। धारवाड़ क्रम के चट्टान का जो नामकरण किया गया कर्नाटक के धार जिला के आधार पर किया गया। चलिए देखते हैं हम कर्नाटक के धार जिला में आते हैं। चलिए आइए, कर्नाटक के धार जिला, ये है कर्नाटक, ठीक है, और ये है हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। तो इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? इसका स्टडी जो हम चट्टाना किए थे सबसे पहले कहाँ पे किया हम लोग? कर्नाटक के धार जिला में किए, ठीक है। तो वहां पे चूंकि हम धार जिला में स्टडी किए इसलिए इस चट्टान का नाम हम क्या रख दिया? धारवाड़ क्रम की चट्टान। और ऐसे भी यहाँ पे इस तरह के चट्टान ज्यादा पाए जाते हैं धार जिला में, इसलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया, ठीक है। ये खनिज संपदा से भरपूर होता है। खनिज संपदा से भरपूर क्यों होता है? इसलिए होता है कि इसका निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टान से हुआ है। और आर्कियन क्रम की चट्टान में मैंने बताया था आपको कि इसमें खनिज संपदा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आर्कियन क्रम की चट्टान के टूटने फूटने से, ठीक है, अपसादीकरण से किसका निर्माण होता है? हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। तो चूंकि आर्कियन क्रम की चट्टान में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टान में भी खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। इसी चलिए, और भारत में सबसे, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में खनिज किस प्रकार के चट्टानें पाया जाता है, तो क्या आंसर करेंगे आप? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाए जाते हैं। अब आप सोना के दो महत्वपूर्ण खान जो आप पढ़ते हैं कर्नाटक में, कोलार और हट्टी, इसी तरह के चट्टानें पाए जाते हैं इसी चट्टान में। ये कोलार है और ये है हट्टी, ठीक है। इसका नाम क्या है? कोलार, ठीक है, और इसका नाम क्या है? हट्टी, ठीक है। कोलार और हट्टी दो सोने के खान है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कर्नाटक के धार जिला में पाए जाते हैं। चलिए, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान हो गया, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे ऊपर के सतह पे पाए जाते हैं, आर्कियन की तरह ये बहुत नीचे नहीं है, इनसे इस कारण से क्या कर सकते हैं हम? खनिज का दोहन आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें मैंने आपको क्या लिखा था, आपको ये न लगे कि कुछ सिर्फ डंडी मार के निकल गए, ठीक है, मैं कुछ छोड़ के नहीं निकलूंगा। चलिए आइए देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टान हम लोग, ये चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होने वाले पदार्थों से बनी है। पहले मैंने बता दिया था ये चीज, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों दोनों ही खनिज संसाधन से क्या है? भरपूर है। लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टान जो कि नीचे पाया जाता है, काफी नीचे, इसलिए इनसे दोहन करना ही बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि आप दोहन तो मान कर लिए, आप मान लिए कर लिए, आप 10 रुपए का सोना निकाले, खर्च कितना किया? 100 रुपया निकालने में। तो 10 रुपए का सोना निकालने में, खनिज निकालने में 100 रुपए खर्च किए, क्या ये जायज है? नहीं। 90 रुपए का नुकसान लग रहा है, ठीक है। अगर 10 रुपए का निकाले तो खर्च 6 रुपए होने चाहिए था, 5 रुपए होने चाहिए थे, तब ना प्रॉफिट होता, ठीक है। इसलिए आर्कियन क्रम से नहीं करते, अब किससे करते हैं? धारवाड़ से, यही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्म रहित होता है। कायांतरित अपसादी चट्टान है ये, जीवाश्म रहित तो होगा। यहाँ स्टार्टिंग का 4 चट्टान जो बोले थे जीवाश्म रहित, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, कॉमनली ये लाइन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तो धारवाड़ संरचना सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धार जिला में हुआ, इसलिए इसका नाम इस तरह रखा गया, ठीक है। और इस नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत का धातु खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे मैंगनीज हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, आपका अभ्रक हो गया, इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। ये हम लोग देखिए। उसके बाद हमें जो चट्टान देखना है नेक्स्ट, वो देखिए कौन सा देखना है? आर्कियन देख लिए, धारवाड़ देख लिए, ठीक है। अब नहीं कुडप्पा क्रम की चट्टान के बारे में देखेंगे। चलिए, तो कुडप्पा क्रम की चट्टान के बारे में देखेंगे। पहले आते हैं हम लोग मैप पे, कुडप्पा है कहाँ पे, और चलिए देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ये रहा आपका, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा चट्टान पाए जाते हैं? चंद्रकार पेटी में पाए जाते हैं, ठीक है, चंद्रकार पेटी में पाया जाता है। ये जो चट्टान पाया जाता है इसको कौन सा चट्टान बोलते हैं? हम कुडप्पा क्रम की चट्टान बोलते हैं, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टान।
ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में इस तरह के चट्टान ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोले, कुडप्पा क्रम की चट्टान बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। और इसका क्या खासियत है, देखिए जब भी ऊपर का जो चट्टान हो गया ना, ऊपर से जब नीचे की ओर हम आ रहे हैं, तो नीचे का चट्टान का निर्माण ऊपर के चट्टान के टूटने फूटने से होगा, ये हम हमेशा यूज करेंगे। जैसे आर्कियन क्रम का चट्टान से निर्माण किसका हुआ, धारवाड़ का हुआ। आर्कियन क्रम के चट्टान टूटा फूटा तो किसका निर्माण हुआ, धारवाड़ का। अब धारवाड़ क्रम और आर्कियन क्रम का टूट फूट से किसका निर्माण हुआ, कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। अब शादीकरण और निष्कालन से इसका निर्माण हुआ। चलिए आइए इसका पॉइंट देख लेते हैं हम। कुडप्पा क्रम की चट्टान, ठीक है, ये चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। क्लियर है, ये पॉइंट पहला हमें। यहाँ से चट्टान विस्तृत क्षेत्र पर अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाते हैं, मैंने बताया कि अर्धचंद्राकार रूप में भी पाया जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर्कियन और धारवाड़ संरचना के अपर्दन। ठीक है, आर्कियन और धारवाड़ संरचना के अपर्दन और क्या है आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपीकरण के द्वारा इनका निर्माण हुआ था। पहले बताया था टूट फूट से अवसादीकरण निक्षेपीकरण से इसका निर्माण हुआ। किसका अवसादीकरण निक्षेपीकरण हुआ है, ऊपर के दोनों चट्टान आर्कियन और धारवाड़ का। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल देख लीजिए क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस है और संगमरमर, इसी तरह के चट्टाने पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा बलुआ पत्थर किस तरह के चट्टान पाया जाता है, कुडप्पा क्रम की चट्टान में। संगमरमर किस तरह के चट्टान पाया जाता है, कुडप्पा क्रम की चट्टान में। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में। विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में पढ़ना है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं मैप से हम, उसके बाद आएंगे इधर विंध्यन क्रम की चट्टान पे आते हैं हम। ठीक है, ये है विंध्यन क्रम की चट्टान। यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा है, विंध्य पर्वत की सॉरी विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के नाम पर। विंध्याचल पर्वत मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विंध्यन क्रम की चट्टान। अब विंध्यन क्रम की चट्टान में से क्या है कि भवन निर्माण के सामग्री बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भवन निर्माण के सामग्री बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका खासियत क्या है कि इसका बनावट कैसे हुआ, तो ऊपर की चट्टान पे आ जाइए। ठीक है, ऊपर में कौन कौन सा हो गया इसका चट्टान, ठीक है, तो आपका कुडप्पा क्रम की चट्टान हो गया, और कौन सा हो गया, धारवाड़ क्रम की चट्टान हो गया, आर्कियन हो गया। तो धारवाड़ कुडप्पा क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान में टूट फूट कर अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण के द्वारा, ठीक है, किसका निर्माण हुआ, हमारा इसका निर्माण होता है, हमारा विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है, जिसमें भवन निर्माण के सामग्री प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें हमने अंदर में आपको क्या पॉइंट दिए हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टान, इनका नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा। क्लियर है, एक चीज भी यहाँ मेंशन कर दिया है। इनका निर्माण कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण से हुआ है। ऊपर वाला जो चट्टान हो गया उसके निक्षेपीकरण अवसादीकरण से हुआ है। ठीक है, भवन निर्माण के सामग्री प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसी में आपको आना है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि धात्विक खनिज जो है, लौह खनिज जो होता है, इसका अभाव होता है, धात्विक खनिज का अभाव होता है। जैसे धारवाड़ क्रम के चट्टान में आपको धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाया गया था, लेकिन इसमें क्या है, धात्विक खनिज का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया विंध्यन क्रम के चट्टान। यहाँ देखिएगा एमपी, एमपी में क्या है, पन्ना है। अब पन्ना किस चीज का खान है, हीरा के लिए फेमस है, हीरा के लिए। ठीक है, ये कौन सा खान है, पन्ना, पन्ना हो गया। पन्ना हीरा खान कहाँ पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, जो कि आपका विंध्य क्रम की चट्टान में पाया जाता है। क्लियर है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पन्ना जो हीरे खान है वो किस तरह के चट्टान में पाया जाता है, तो विंध्य क्रम की चट्टान में पाया जाता है। चलिए उसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा चट्टान पढ़ना है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, देखिए ये है गोंडवाना क्रम की चट्टान। चलिए, अब गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ था, गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ था, पेलोजोइक महाकल्प में हुआ था। ठीक है, चलिए पेलोजोइक महाकल्प में, पेलोजोइक महाकल्प में क्या है, जीव दिखने शुरू हो गए थे उस समय। देखिए उस समय हुआ क्या था कि भूस्खलन के द्वारा, ठीक है, जब चट्टान थोड़ा सा खिसक रहे थे, जैसे खिसके, तो क्या होता है, एक गर्त का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं हम लोग बेसिन। ठीक है, इस तरह से बेसिन, जैसे चट्टान ऐसे थोड़ा सा खिसका दूर हटा, जब पीछे का धरातल क्या नीचे धंस गया, तो धंस गया तो कैसा बन गया, जो घर में आप बेसिन देख रहे हैं ना छोटा वाला, बस उसी का बड़ा रूप आप ले लीजिए। ठीक है, वही बेसिन, एक बेसिन का निर्माण हुआ, इस तरह से बेसिन का निर्माण हुआ बड़ा सा। उस बेसिन में क्या है, जीव वगैरह आके रहने लगे, जीव वगैरह रहे। अब क्या है, ऊपर का जो भी चट्टान था सब टूट फूट करके नदी के द्वारा उनका क्या किया गया, दहा करके लाया गया, जल के द्वारा, बहाव के द्वारा लाया गया।
और ला करके क्या गया, जमा किया गया किसमें, बेसिन में। तो बेसिन में लेयर वाइज पहले यहाँ पे जीव आया, जीव के ऊपर मर गया, जीव के ऊपर लेयर बन गया, फिर इसके ऊपर एक लेयर बन गया, फिर इसके ऊपर लेयर बन गया, इस तरह से कई लेयर बनते चले गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका गोंडवाना क्रम का चट्टान का निर्माण होता है और इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए भारत का सबसे अधिक कोयला 98% कोयला बिटुमेनस कोयला किसमें पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की जब चट्टान हो गया, इसमें कोयला पाया जाता है, ओके। तो ये कोयला आप मान के चलिए, जो हमने बोल रखा है इस चट्टान का निर्माण नदी के द्वारा किया जा रहा है, करीब अप्रॉक्स नदी के द्वारा ही दहा दर किया जा रहा है, ठीक है। ऊपर के चट्टान के टूटने फूटने से, बेसिन में जमा करने से, तो नदी के द्वारा किया जा रहा है। इससे नदी घाटी में पाए जाएंगे, कौन कौन से नदी घाटी में पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम के चट्टान। तो पहला आपका है, ध्यान में रखना है, दामोदर नदी घाटी। कौन सा, दामोदर नदी घाटी बेसिन, ठीक है। लिखते चले गए हम थोड़ा, चलिए आपको बताते हैं, ये दामोदर नदी घाटी बेसिन। इसमें एक काम करते हैं, पहले आपका थोड़ा सा हम नदी शो करते हैं अलग कलर से। ये है दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी मैंने बना दिया। उसके बाद आप ये देख लीजिए, ठीक है, ब्राह्मणी नदी बना दिया हमने, ठीक है, महानदी बना दिया, ठीक है। और जो यहाँ पर नहीं दिख रहा वो भी बनाते हैं, सोन नदी भी बना देते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं, ये दामोदर नदी कौन सा है, दामोदर नदी, ठीक है। ये है ब्राह्मणी नदी, और ये कौन सा है, महानदी। ऐसे कोयला अलग से पढ़ेंगे, ऐसे बोल देते हैं आपको, लिखने में टाइम लग जाएगा। कोयला अलग से पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। तो किस घाटी में पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी बेसिन में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है कोयला, ब्राह्मणी नदी घाटी बेसिन में पाया जाता है। तो दामोदर नदी घाटी में यहाँ पर रानीगंज कोयला का क्षेत्र पाया जाता है, जो कहाँ है हमारा, पश्चिम बंगाल में, रानीगंज, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, जो कि कोयले का सबसे पुराना खान है। लेकिन कोयले का सबसे बड़ा खान पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, झरिया, जो कि झारखंड में स्थित है। ये भी किसमें पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी बेसिन में ही पाया जाता है, ठीक है। इसी में बोकारो है, गिरिडीह है, सब कोयले का खान है जो कि झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी बेसिन में आएगा तो तलचर पाया जाता है, जो कि उड़ीसा में, तलचर कोयले का खान कहाँ है, उड़ीसा में है, जो कि किसमें पाया जाता है, ब्राह्मणी नदी बेसिन में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा तो महानदी बेसिन है। तो महानदी बेसिन में छत्तीसगढ़ में कोरबा है, जो कोयले का खान है, ठीक है। महानदी बेसिन में यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कोयले का खान आता है, ओके। चलिए उसके बाद आप आइएगा, ठीक है, सोन नदी बेसिन में यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो सोन नदी बेसिन में जब आइएगा तो यहाँ पे कोयले खान मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सोन कोयले खान, दो कोयले खान आपका एमपी में और दो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो एमपी में जो कोयले खान से क्या नाम है हमारा, एमपी में जो है सोन नदी बेसिन में एक का नाम है सिंगरौली, क्या नाम है, सिंगरौली, सिंगरैनी यहाँ पे, ठीक है। एक का नाम है सिंगरौली, सिंगरौली है, एक क्या है, सुहागपुर। एक कहाँ हो गया, एमपी में हो गया, सोन नदी घाटी बेसिन में। उसके बाद सोन नदी घाटी बेसिन में छत्तीसगढ़ में दो और कोयले खान है, उनका नाम क्या है, रामकोला और ताता पानी, रामकोला और ताता पानी। ये कहाँ हो गया हमारा, छत्तीसगढ़ बेसिन में, ठीक है। नाम इसलिए नहीं लिखना है कि कोयला क्षेत्र जब पढ़ने आएंगे तो अलग से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, बोले थे इंट्रो दे देंगे थोड़ा सा कोयले का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। ये कोयला हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान देख लिए। गोंडवाना क्रम की चट्टान के बाद हम लोग आते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में, ठीक है, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है, वो जिसमें अफ्रीका हमारा टूटा था, अफ्रीका से टूट टूट करके जिससे में भारत हमारा अलग हुआ, उसमें क्या हुआ था, लावा का दरारी प्रवाह हुआ। जैसे ये एक साथ थे, अभी चट्टान धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, तो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं तो लावा क्या होगा, इनके नीचे से धीरे धीरे ऊपर आएगा ना, हाँ, स्लो स्लो रूप में ऊपर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी फटा अचानक से निकल पड़ा, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने बोला स्लो, मैंने धीरे धीरे, दरारी, लावा के दरारी प्रवाह जब भी होगा लावा का, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आ गया तो धीरे धीरे आएगा, वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा। तो क्या होगा, ऐसा बनेगा लेयर, क्या देखिए जरा गौर कीजिएगा, ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे बनेगा, ऐसे ठंडा होते जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। इसको क्या है, आपको इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है। चलिए तो ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें वर्ड में एक गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप जो लिखा गया है, तो ट्रैप वर्ड जो है कहाँ से लिया गया, स्वीडिश भाषा का। ट्रैप वर्ड जो है स्वीडिश भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी, जिसका अर्थ क्या होता है, सीढ़ी। क्या सीढ़ी जैसा संरचना लग नहीं रहा है, ये जब सीढ़ी जैसा संरचना लग रहा है ना, इसी कारण से क्या हमने नाम दिया ट्रैप। और चूंकि दक्कन क्षेत्र में पाया गया इसलिए हमने इसको बोल दिया दक्कन ट्रैप, ठीक है। चलिए इसका निर्माण तो कैसे हुआ आप लोग देखो, ओके।
क्योंकि ये लावा के थ्रू इसका निर्माण हुआ है, इसलिए आग्नेय चट्टान होगा। आग्नेय में भी कौन सा चट्टानीय है हमारा, ये है आग्नेय में भी हमारा जो चट्टान है वो चट्टान है हमारा बेसाल्ट। ठीक है, हमें पता है कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से, क्षरण से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये काली मिट्टी जो है कपासी मिट्टी भी से कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, और काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेटनोजम भी बोलते हैं, और यूपी में से क्या बोलते हैं, करेल बोलते हैं यूपी में से। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग देखें दक्कन ट्रैप के बारे में भी हम लोग देखें। चलिए इस तरह से मुझे लगता है कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको कुछ पॉइंट है या नहीं इसमें। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट है क्या। तो दक्कन ट्रैप था हमारा। ठीक है, मेसोजोइक इसका कल्प में निर्माण हुआ। मेसोजोइक में भी किसमें, क्रीटेशियस में हम चर्चा कर चुके थे इसका। ठीक है, विशाल चट्टान के टूटने फूटने से बना, यही सब चीज इसमें चर्चा किया गया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर सेकंड जो था वो समाप्त होता है। ठीक है, और आप लोग इसे कंप्लीट देखिएगा। और इस वीडियो में देखिए वीडियो क्या आ रहा है, व्यू भी आ रहा है, वॉच आवर भी आ रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शायद माइंड ही नहीं करते इस चीज को। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है, प्लेलिस्ट को सेव कर लो और देख लो, काम हो गया। तो आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियो करने में मजा आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।